कैसे क्रिएट करने हैं, आइटम्स एंड सर्विसेज, वेंडर, कस्टमर्स, परचेज करना, सेल करना। सेम वैसे ही होगी जैसे असाइनमेंट में क्वेश्चंस होते हैं कि ये स्टेप्स करने हैं आपने, वैसे ही होगी। चेंज होंगे। हाँ 10 से ज्यादा ही होंगे, 10 से ज्यादा। 10-15। सारे Recording in progress. हाँ जी, तो लास्ट इस पे जो है हमने एक्सपेंसेस पे करना देखा था, फिक्स एसेट्स बाय करना, प्राइस लेवल क्रिएट करना और सेल रिसिप्ट की ऑप्शन की थी। क्लियर है लास्ट टॉपिक्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये जो लास्ट इसमें जो है हमने सेल करनी देखी थी और कस्टमर से इंस्टेंट पेमेंट लेनी देखी थी सेल रिसिप्ट के। ठीक है, आज इसमें जो है हमने सेल ऑन क्रेडिट कर दी कि कस्टमर को पहले हम सेल कर रहे हैं, उसकी पेमेंट जो है हमने उसे बाद में लेना, तो उसके लिए हम ये स्टेप्स और फॉलो करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट डाउन किया करो स्टेप्स। हाँ जी मैम, स्टार्ट करते जी हम तो। करेंगे। ओके, तो इसमें जो है हमने सेल ऑन क्रेडिट करना है कि सेल हम पहले करेंगे, पेमेंट हमने कस्टमर से बाद में रिसीव करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है इसमें एस्टिमेट्स क्रिएट करना। एस्टिमेट क्या है कि कस्टमर हमारे पास आया, बस वो प्रोडक्ट के बारे में पूछा उसने और वो चला गया, उसने सामान ही खरीदा। ठीक है, उस टाइम पे जो हम उसको प्राइस वगैरह बता रहे हैं वो हम रफली सा साइड पे लिख लेते हैं एस्टिमेट में। जैसे हमने कहा ये कस्टमर हम न्यू बना लेते हैं, ऐड न्यू किया मैंने। कस्टमर सेलेक्ट किया, आइटम जो भी उसने लेनी है, क्वांटिटी। ठीक है, एस्टिमेट नंबर है ये 1। अभी बस उसने खरीदा नहीं है, बस पूछ के गया। सेव एंड क्लोज कर। अब नेक्स्ट है कि जब वो कस्टमर हमारे पास आया और उसने जो है हमसे वो सामान खरीदा, हमने उसका बिल बनाना है, तो उसके लिए है क्रिएट इनवॉइस। देखो लिखा हुआ बिल योर कस्टमर एंड रिसीव द पेमेंट लेटर। क्रिएट इनवॉइसेस, सेम कस्टमर हमने सिलेक्ट किया। अब ये ऑप्शन आई, कहते हैं इसका जो एस्टिमेट है उसी को आप इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट करो। एस्टिमेट नंबर था उसका 1, सिलेक्ट किया, ओके। तो जो डिटेल्स हमने एस्टिमेट में डाली थी वो अपने आप आ गई। हाँ जी, आइटम, क्वांटिटी, क्लास मेंशन कर लेते हैं।
ठीक है, इनवॉइस नंबर है 1, सेव एंड क्लोज करते हैं। हमने ये प्रोडक्ट इसको सेल कर दिया है, हमने ये बिल बनाया, सेव। अब नेक्स्ट उस कस्टमर से हमने पेमेंट लेनी है, तो उसके लिए रिसीव पेमेंट, रिसीव फ्रॉम कस्टमर सेलेक्ट किया, ये आ गया, इसको टिक करो। ठीक है, इनवॉइस डेट ये थी, इनवॉइस नंबर था 1, अमाउंट इतनी थी। फिर यहाँ पे पेमेंट मेथड, उसने आपको पेमेंट कैसे की, चेक, तो चेक नंबर डाल दो यहाँ पे, 7। पेमेंट जो हमने रिसीव की है, हमने वो कहीं पे अभी डिपॉजिट नहीं की। ठीक है, जब तक हम डिपॉजिट नहीं करते वो अमाउंट कहाँ पे रहती है, लास्ट हमने एक अकाउंट देखा है, हाँ जी, अनडिपॉजिटेड। अनडिपॉजिटेड फंड्स। तो अब हम इसको डिपॉजिट करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा रिकॉर्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये हमने पेमेंट उससे रिसीव की थी, चेक नंबर ये था, सेलेक्ट किया इसे, ओके, हमने इस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, सेव एंड क्लोज। सबसे पहले हमने एस्टिमेट क्रिएट किया, क्रिएट इनवॉइस, फिर रिसीव पेमेंट एंड देन रिकॉर्ड डिपॉजिट। एस्टिमेट वाला जो स्टेप है वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर आया सीधा भी तो वो डायरेक्ट ही सामान ले सकता है। एस्टिमेट क्या हो गया, बस वो पूछ के गया है, सामान ही लिया, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्रिएट इनवॉइस, रिसीव पेमेंट, रिकॉर्ड डिपॉजिट। अब इसमें नेक्स्ट जो है, हमने डिस्काउंट अप्लाई करना देखना है, हमने कस्टमर को डिस्काउंट देना है। ये तो सबसे पहले हम सेल करें, सेल करने के लिए क्रिएट इनवॉइस, सेव एंड क्लोज, इनवॉइस नंबर है 2। अब इसकी पेमेंट रिसीव करें, रिसीव पेमेंट, सेलेक्ट किया, नीचे देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कहते हैं कस्टमर के डिस्काउंट्स अवेलेबल। ये डिस्काउंट क्यों अवेलेबल है, क्योंकि ये जो हमने कस्टमर बनाया है, हमने इसकी पेमेंट टर्म सेट की थी। पेमेंट टर्म्स क्या है, 2%, 15 एंड 30। डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करने के लिए क्या रहा, डिस्काउंट एंड क्रेडिट पे क्लिक करो, ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट्स, इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये पेमेंट टर्म्स हमने ये सेट की थी इसकी, उसके हिसाब से इतना टेक यहाँ पे जो है डिस्काउंट बन रहा है, राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ पे ये ले लिया, डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट गिवन। ठीक है, अकाउंट आपका नहीं बना हुआ तो ऐड न्यू करके आप बना लो, टाइप होगी एक्सपेंस, इसी नाम से हम डिस्काउंट क्लास बना लेते हैं, डन। तो टोटल अमाउंट जो इतनी थी, डिस्काउंट इतना अप्लाई हो गया, अब उससे हमने पेमेंट इतनी ले ली। पेमेंट मेथड, चेक नंबर, सेव एंड क्लोज, और इसको हम डिपॉजिट कर लेते हैं, रिकॉर्ड डिपॉजिट। सबसे पहले हमने क्रिएट इनवॉइस किया था, फिर रिसीव पेमेंट, कस्टमर सेलेक्ट किया, डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट्स पे क्लिक किया, वहां पे हमने अमाउंट डाली
जितना डिस्काउंट दे। नेक्स्ट इसके बाद है क्रेडिट्स अप्लाई करना। क्रेडिट्स क्या है कि किसी कस्टमर से हमने एडवांस पेमेंट ली हुई है, ठीक है, फिर हमने उसको सेल कर दी, तो जो टोटल बिल है उसमें से हमने एडवांस वाली अमाउंट माइनस करवानी है, एडजस्ट करवानी है। तो सबसे पहले जो है हमने कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेनी। कस्टमर से एडवांस लेने के लिए हम बैंकिंग में जाते थे, मेक डिपॉजिट्स। मैं प्रीवियस एंट्री ओपन कर रही हूँ। किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, रिसीव फ्रॉम, किस कस्टमर से एडवांस ले रहे हैं, फ्रॉम अकाउंट में हम लेते थे अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट। एक ऑप्शन होगी कि आप मेक डिपॉजिट में जाके प्रीवियस एंट्री चेक कर लो। सेकंड ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गए, अकाउंट्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे अभी भी -500 शो हो रहे हैं। जब तक इसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी तब तक यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इससे आपने एडवांस पेमेंट ली थी, राघव वर्मा। अब इस पर्सन को हम सेल करेंगे और टोटल बिल में से इतनी अमाउंट माइनस करवाए, सेल करेंगे ना। हाँ, ये अमाउंट ली है ना हमने इस कस्टमर से इतनी अमाउंट जो है रिसीव की। इसमें आता है रिसीवेबल, बस आप इतना याद रख लो, कस्टमर से एडवांस लेना है अकाउंट रिसीवेबल, अगर वेंडर को एडवांस देना है तो अकाउंट्स पे। एडवांस के केस में हम लेते हैं, हमने जो है इससे इतनी एडवांस पेमेंट ली हुई है, अब इसको हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए क्रिएट इनवॉइस, टोटल बिल जो है इतना बन गया, ठीक है, जिसमें से 500 जो है इसने हमें पहले दे दिए हुए, तो टोटल में से 500 हमने माइनस करवाना है। चलो 7 क्लोज करते हैं इसे। तो ये मैसेज आया, कहता है इस कस्टमर के क्रेडिट्स अवेलेबल है, अभी आपने इनवॉइस में अप्लाई करवाना है तो यस कर दो। अगर आप यस कर देते हो तो टोटल में से 500 यहीं पे माइनस कर देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को इनवॉइस के टाइम पे नहीं, मुझे रिसीव पेमेंट के टाइम पे अप्लाई कर, कि जब हम उसे पेमेंट लेंगे तब, तो इसको नो कर दो। तो मैं नो कर रही हूँ। रिसीव पेमेंट पे गए, नीचे देखो दिखा रहा है इसके इतने क्रेडिट्स अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए डिस्काउंट एंड क्रेडिट्स पे क्लिक करो, ऊपर डिस्काउंट एंड क्रेडिट्स सेलेक्ट किया, हमने इस डेट को इससे इतनी पेमेंट ली थी एडवांस पेमेंट, डन। तो टोटल अमाउंट इतनी थी, क्रेडिट्स इतने अप्लाई हो गए, अब हमने इससे इतनी पेमेंट रिसीव कर।